योगी बाबा चोर है। अब की बार हम 2022 में उनको सारंगी लेके गोरखपुर भेजने का काम करेंगे। योगी बाबा चोर क्यों है? वो तो कहते हैं कि हमने 4.5 लाख रोजगार दे दिया, उत्तम प्रदेश बना दिया। मुख्यमंत्री, बात तो सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री जी, बात तो सुनिए। हम आपको बताते हैं, इन्होंने योगी बाबा सुनिए, इन्होंने ई श्रम कार्ड योजना लागू की है, ठीक है। जितने लोग उसमें जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उनके मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि बधाई हो, आप जो है उत्तर प्रदेश में रोजगार पा चुके हैं, ठीक है। तो ई श्रम कार्ड पे 5-5 रुपया दे के 2 महीने में आप ये जान लीजिए ना, अगर योगी बाबा आ रहे हैं अब की बार ना, तो जाएंगे तो दोबारा दिखेंगे नहीं। स्टूडेंट की मांग सर यही है कि पहले वैकेंसी दे तब स्टूडेंट सोचे कुछ होगा। बस ये है कि बीजेपी नहीं आएगी। बस जात के नाम पे तो वोट नहीं दिया जा सकता, कुछ काम भी चाहिए। मंदिर मांगा था हमने, मंदिर से हमारा क्या फायदा होगा? हमें रोजगार चाहिए। मंदिर से हमारा क्या फायदा होगा? आप बताइए, हमें रोजगार चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक में हूँ आपके साथ अनुराग कुमार। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार हमारी चुनावी यात्रा जारी है और आज हमारी चुनावी यात्रा पहुँची है प्रयागराज। इसको पहले ये इलाहाबाद था, इसको नाम बदल दिया योगी सरकार ने, इसको प्रयागराज कर दिया। मैं इस समय पश्चिमी विधानसभा पे हूँ। प्रयागराज में 12 विधानसभा लगती है। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार प्रयागराज का माहौल क्या है और इस विधानसभा पे इस बार माहौल क्या लग रहा है। माहौल क्या है इस बार? किसकी सरकार ला रहे हैं? मायावती, योगी, अखिलेश? अब की बार सपा सरकार आ रही है भाई। सपा को क्यों लाना पसंद कर रहे हैं? भाई नौकरी सरकार दे नहीं रही है। सरकार तो कह रही है 4.5 लाख रोजगार दे दिए, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया। कुछ नहीं दे रही है भाई, कुछ ना दी है, ठीक है। अभी 97,000 की धरना दे रहे हैं लेकिन कुछ नहीं दे रही है। उसमें 17,000 निकालने वाली है, अभी कब तक निकालेगी कुछ नहीं पता है इसका। सरकार कह दी है जो 4.5 लाख के बड़े बड़े पोस्टर, बड़ी बड़ी होर्डियां लग गई है, इनमें क्या है? फिर दे दिए, हम लोग को नहीं दिए। छोटे वर्ग को मिल नहीं कि बड़े बड़े लोग दे दिया गया, हम लोग कुछ नहीं मिला। अब की बार सपा सरकार आएगी। तो मतलब स्टूडेंट इस बार नाराज है इलाहाबाद के? बिल्कुल नाराज है, एकदम नाराज है, 100% नाराज, पूरा नाराज है, एकदम वोट नहीं मिलते। रात में आप ही लोग एकदम निकालते हैं? हम नहीं निकालते हैं, लेकिन कोई निकालता होगा। हम लोग पढ़ाई करते रहते नहीं। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या बन गई है, इसलिए लगातार यहाँ पे लोग। नाम क्या है? हिमांशु श्रीवास्तव नाम है। श्रीवास्तव कहते हैं। श्रीवास्तव की तो बहुत इज्जत है भाजपा में, फिर क्यों नाखुश है आप इस? बस जात के नाम पे तो वोट नहीं दिया जा सकता, कुछ काम भी चाहिए, हम बच्चों को रोजगार चाहिए। तो योगी बाबा जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, फिर क्या दिक्कत है? वो सब कर रहे हैं, लेकिन बस ये है कि अगर वो बच्चों बेरोजगारी पे काम करें तो बहुत अच्छा होगा। तो आपके हिसाब से बेरोजगारी है? बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है बच्चे। तो ये दावे जो करते हैं 4.5 लाख रोजगार के, इसमें कितनी सच्चाई है? रोजगार के अलावा हर क्षेत्र में बीजेपी काम कर रही है, लेकिन अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार पे काम नहीं हो रहा है। आपके हिसाब से रोजगार नहीं है? हाँ, कहते हैं मंदिर बनवा तो दिया। तो मंदिर तो अच्छी बात है, मंदिर तो बनना ही चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। अच्छा, ये बताइए वोट किस लिए दिया? मंदिर के लिए दिया था, रोजगार या सच्चा? हर वोट तो बस मंदिर के नाम पे तो मांगा नहीं था, बस हर चीज़ों के लिए मांगा था वोट। तो हर चीज़ों में लोगों ने वोट दिया, मंदिर के लिए दिया। अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने। तो ये अच्छी तो योजनाएं हो रही हैं। बस अगर शिक्षा पे काम करें तो ये सरकार सबसे अच्छी है। कोई दंगा नहीं हो रहा है, गुंडागर्दी नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है सरकार में। आपके साथ सरकार ठीक है, लेकिन रोजगार नहीं? सरकार पे काम करे तो सरकार बहुत अच्छी है। जानने को क्या नाम है? प्रमोद यादव नाम है। अच्छा, ये बताइए प्रमोद जी, क्या माहौल क्या लग रहा है पश्चिमी का इस बार? माहौल क्या है इलाहाबाद? बस सपा सरकार आ ही रही इस बार। सपा क्यों आ रही है? क्योंकि रोजगार नहीं मिल पा रहा है लोगों को। आए दिनों यहाँ समस्याएं बढ़ती जा रही हैं प्रयागराज में। और यहाँ के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे बस हम लोग को रोजगार चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं? कोई मुद्दा नहीं मेरा। चलिए, और भी लोगों को जान। क्या नाम है? मेरा नाम कन्हैया है। कन्हैया जी, ये बताइए माहौल क्या है इस बार उत्तर प्रदेश? किस चीज़ की क्या माहौल? चुनाव का? हाँ, चुनाव। हम लोग तो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग को माहौल से क्या लेना देना है। हम लोग तो स्टूडेंट की इस बार समस्या क्या है? समस्या है कि रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है। बच्चे यहाँ 5 साल से बैठे पड़े हैं। हम तो जेई के हैं, अभी 2018 का एग्ज़ाम अभी 30 जनवरी को होने वाला है। सबसे बड़ी दिक्कत है, सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने रिक्वायरमेंट हैं, जिस डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट बचे हुए हैं, उसको सारे ओपन करें और उसको भरें। मैं मानता हूँ कि सबको रोजगार नहीं दे सकते हैं, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट में बची हुई है उसको फिलअप करें और बच्चों को जितना रोजगार में से मिलेगा उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब डिपार्टमेंट में आप निकालेंगे नहीं, विज्ञापन नहीं निकालेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो योगी जी तो कहते हैं कि और पहले की जो सरकारें थी वो तो रोजगार नहीं देती थी, हमने 4.5 लाख रोजगार दिए हैं 5 साल के अंदर। सर देखिए, आंकड़ा तो हम लोग के पास तो है नहीं, आंकड़ा तो सरकार के पास होती है। अब किस तरह से रोजगार दिए हैं ये तो नहीं मैं बता सकता हूँ। हो सकता है मनरेगा वालों को दिए हों, जेई को ना दिए हों, और भी और लोग 2-3 शिक्षा को दिए हैं, पुलिस को दिए हैं और किसी डिपार्टमेंट के दिए हैं। एकदम तंज कसा है कि मनरेगा को, शायद वो मनरेगा वाला भी रोजगार। अब ये देखिए, रोजगार तो कोई रोजगार होता है।
आप मतलब किसको दिए हैं ये तो नहीं हम कह सकते ना। मान लीजिए अब हम कह रहे हैं हम जेई के स्टूडेंट्स हैं, हमारे जेई में अभी तक मतलब कि योगी सरकार में अभी तक जो है 2016 के जो फॉर्म पड़े थे अखिलेश के टाइम में 19 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है। बाकी योगी सरकार में जो मतलब की वैकेंसी आई है उसका 30 जनवरी के एग्ज़ाम है। तो आप सोचिए 5 सालों में अभी भी मतलब योगी सरकार का पहली बार एग्ज़ाम होने जा रहेगा, जो कि सरकार ख़त्म हो रही है। आप सोचिए कि 5 सालों में मतलब कि 50 जेई नहीं भर पाए हैं। बताइए 50 जेई नहीं भर पाए हैं तो कैसे कहा जाए रोजगार हमको मिला है। और टीचरों को मिल गया 69,000, वो तो सही है, लेकिन उसमें भी 3-4 आंदोलन हो रहे हैं। देखिए, वो तो एक कहा जाता है कि कैसी कंपनी को आप देते हैं, एजेंसी किस तरह के देते हैं एग्जाम कराने के लिए। आप अच्छी एजेंसी को दीजिए ना, टीसीएस को दीजिए एग्जाम कराने के लिए। आप क्यों आलतू फालतू को देते हैं जो पेपर लीक कराते हैं और जो है पेपर के लिए कोई मतलब उनका सुटेबल नहीं होता है, बच्चे हाई कोर्ट में जाते हैं। बेरोजगारी मुद्दा है इस बार। बेरोजगारी मुद्दा तो हमेशा रहेगा सर। चलिए और भी लोगों को जानते हैं। क्या नाम है आपका? सर उधर जाइए। अवधेश चौधरी। अच्छा, इस बार माहौल क्या है? सर हमको नहीं पता है। नहीं पता है। अच्छा ये बताइए स्टूडेंट इस बार क्या चाह रहे हैं? स्टूडेंट की मांग सर यही है कि पहले वैकेंसी दे तब स्टूडेंट सोचे कुछ होगा। बस ये है कि बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी क्यों नहीं आएगी? सर किसी भी वैकेंसी देख लीजिए 2017 से लेके 21 पूरा होने वाला 22-21 कोई वैकेंसी ऐसी नहीं है जिसमें धांधली ना हुआ हो। स्टूडेंट की मांग सर इलाहाबाद की खासकर यही है कि बीजेपी नहीं आएगी बस। धांधली वो तो कहते हैं कि हमने तो सबसे ज़्यादा रोजगार दिए हैं। वो पेपर में है सर, बस आप लड़कों किसी से पूछ लीजिए। आपके हिसाब से ज़मीन पे नहीं है? ज़मीन पे कुछ नहीं है सर। हम इस बार नारा पेपर है सर, टेट की पेपर थी 28 नवंबर को, आउट हुई पेपर। 23 तारीख को पेपर होगी क्या होगी कुछ पता नहीं। हमारी वैकेंसी सर 17,000 की मांग, सब लड़के 97,000 कर रहे हैं, 17,000 दे रहे हैं। अच्छा आप लोग 97,000 की मांग कर? जी सर 57,000 शिक्षक भर्ती वाले हैं, 17,000 दे रहे हैं। रात को आप ही लोग थाली वाली बजाने निकले थे? नहीं वो तो बेरोजगार सर, कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग नहीं थे बट थे, बेरोजगार थे, वो आवाज़ क्या करेंगे सर। थाली बजाए कुछ बजाए, धरना दे रहे सर, पुलिस लाठी देख रहे। अच्छा पहले ये बताइए, पहले नारा लगाया था घर घर मोदी वाला, ये सब चल रहा था। ये सर हम लोग को नहीं पता, बट बेरोजगार हम लोग सर, हम लोग के बस यही रोजगार मिले फिर कुछ हो। पहले नारा ये भी तो लगता था आधी रोटी खाएंगे, मोदी को लाएंगे, रोजगार देंगे, ये सब लगाए थे पहले? ये सब हम लोग नहीं लगाए थे, ये सब नहीं लगाए थे। नहीं लगाए थे। यस नाराज हो चाह रहे हैं। मुझे लगता है सर कोई भी सरकार आएगी सर स्टूडेंट के लिए कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर जो राजनीतिक पार्टियां हैं जब वो चुनाव जीतती हैं तो सर उनके कुछ एजेंडे बदल जाते हैं, लेकिन सर जो परीक्षा कराने का सिस्टम है और परिणाम देने का वो नहीं बदलता है। सर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सर जब अभी पीजीटी की परीक्षा हुई थी सर, इसके पहले जब अखिलेश के काल में हुई थी उसमें भी जब आप प्री पास करके आते हैं, इंटरव्यू के स्तर पर जाते हैं तो वहाँ आपसे 2.5-3 लाख 5 लाख पैसा मांगते हैं। सर मैं पीजीटी दिया हूँ सर, मेरे बहुत साथी दिए हैं और हुए हैं दे करके। और सर अभी भाजपा शासनकाल में भी हुआ जो 2020 में आई है सर। और सर अगर आगे भी सपा आ जाती है, बसपा आ जाती है, तो मुझे नहीं लगता सर कि पीजीटी में पैसा नहीं। मतलब कोई भी सरकार हो, धांधली हर सरकार में चलती है, आपका कहने का मतलब? बिल्कुल चलती है सर। मैंने इस पर कोई सरकार का है कि हमने करप्शन मुक्त कर दिया तो मुक्त नहीं हुआ। आज बेरोजगारों की मांग फिर भी वही है कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा, ये सब। यस सर बिल्कुल है सर। सर जो भी परीक्षार्थी ईमानदारी से पढ़ते हैं, सोचते हैं कि अपने पढ़ाई के दम पर हो जाएंगे, सर वहाँ वो पैसा नहीं दे पाते हैं तो बाहर हो जाते हैं। सर ये सिस्टम नहीं बदलता है सर। सर जैसे अगर बहुत क्रांतिकारी कोई पार्टी हो जो शिक्षा बहुत फोकस करे सर, एक उदाहरण रूप से देख सकते हैं सर दिल्ली में जैसा हो रहा है, ऐसे अगर यहाँ कोई पार्टी ऐसा एजेंडा। आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी अच्छी है? ये सर पार्टी मतलब नहीं है सर, कोई पार्टी अगर ये सब अच्छे काम करेगी तो सर हम लोग उसे चाहेंगे कि वो यहाँ आए। चलिए और भी लोगों को जानने की कोशिश करें। माहौल क्या है इस बार, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश का माहौल है और इलाहाबाद का? स्टूडेंट हमें लग रहे हैं आप? जी सर स्टूडेंट हैं और सर हम लोग का इस बार सपोर्ट रहेगा कि कोई ऐसी सरकार आए कि, क्योंकि इनका भाजपा का हम तो देख ही लिए हैं 5 साल देख के, ना रोजगार ना शिक्षा ना कुछ, केवल एक ही इनको बात है धर्म। कहीं जाएंगे, अयोध्या में गए राम मंदिर बनवाए, अब काशी में गए काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाए, और अब गए हैं वहाँ मथुरा में, अब कहना वहाँ भगवान श्री कृष्ण की वो तो मंदिर से कुछ नहीं मतलब। हम मंदिर में घंटा बजाने थोड़ी ना जाएंगे, हमें रोजगार चाहिए। यहाँ लोग ग्रामीण इलाके से आए हैं, कैसे आए हैं कैसे नहीं, किसान के घर के लड़के आए हैं। 5 साल से यूपी SSC की कोई वैकेंसियाँ नहीं कराए, जो भी कराए हैं और सब में पेपर आउट कराए हैं। कोई 8 लाख दो हम यहाँ करवा देंगे, कोई 10 लाख दो हम इसमें करवा देंगे। ये सब कैसे चलेगा सर बताइए? हम लोग ग्रामीण परिवार से, गरीब परिवार से यहाँ आके पढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि 8-10 लाख रुपए लगते हैं? हाँ जी सर बिल्कुल लगते हैं। तो यहाँ खुलेआम बोला जाता है कि 10 लाख रुपए दीजिए आपको इस डिपार्टमेंट में भिजवा देंगे, ऐसे दीजिए 4 लाख रुपए दीजिए टेट पास करवा देंगे, 6 लाख रुपए दीजिए सुपर टेट पास करवा देंगे। बताइए ग्रामीण परिवार से हम लोग यहाँ आके
पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग को पैसे से क्या मतलब, हम लोग को वही चाहिए जो शिक्षा और रोजगार पे बात करे और हाँ महंगाई कायम करे। और इस समय देख रहे हैं रोड का माहौल देख रहे हैं सर क्या है। नहीं, आपने मंदिर की बात की, हिंदू मुस्लिम की बात की, तो हम ये कह रहे हैं कि वो भाजपा तो कहती है कि हम तो मंदिर ही के लिए आए थे, तो हमने मंदिर बनवा दिया, अब मथुरा की बारी, अब काशी की बारी। हम मंदिर लेके क्या करेंगे सर बताइए, कि मंदिर हमें रोजगार देगा या खाने के लिए देगा? बताइए हमें रोजगार से मतलब है, जो भी सरकार आए हमें केवल रोजगार दे, जो भी डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ खाली उसको निकाले, विज्ञापन जारी करे। अभी देखिए लड़के प्रदर्शन कर रहे थे, लाठियाँ खा रहे हैं लखनऊ में। बताइए हम ये सरकार लाठी खाने के लिए लाए थे? हमें रोजगार से मतलब है, हमें लाठी से नहीं मतलब है। हमने आपको चुना था तो आपका हमने 5 साल देख लिया। अब कोई अच्छी सरकार जो आए या अपने घोषणा पत्र में डाले कि हमने इतने रोजगार देंगे, हमारी सरकार आएगी, तो हम उस उद्देश्य से उसे चुनेंगे। प्रयागराज के अंदर आप किसी भी चौराहे पे जाएंगे तो आपको सिर्फ स्टूडेंट ही आपको नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का वो कहते हैं ना कि शिक्षा यहाँ से ही चलती है। ज़्यादातर लोग गरीब परिवार से आते हैं, कोई गांव से बिलोंग करता है, कोई छोटे कस्बाओं से बिलोंग करता है। ये इन बच्चों का बहुत दर्द है, जिनकी माता पिता ये सब इनको रुपए देते हैं मंथली। ये लोग यहाँ पे महीने का इनका कितना खर्चा होता है, उसके बाद जब एग्ज़ाम होते हैं तब पेपर लीक हो जाते हैं, तो इनकी पीड़ा है। तो इन्हीं बच्चों से और जानने की कोशिश कर रहे हैं। नाम क्या है आपका? जगदीश प्रसाद। क्या लग रहा है इस बार सपा सरकार आएगी? भैया सपा सरकार क्यों आएगी ये तो बताओ। वैकेंसी नहीं निकल रहे, हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, क्यों देंगे उनको वोट? बीजेपी को क्यों देंगे? बीजेपी को वोट? उत्तर प्रदेश बना दिया उत्तर प्रदेश को। अरे हमसे इससे क्या मतलब, हमको नौकरी चाहिए, बस बेरोजगार हैं, घर से मांग के खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश रामराज आ गया, आप तो खुश हो। रामराज बाबा उत्तर प्रदेश आपको लगेगा बना क्या बना है ना, ये तो आपके नजरिए से उत्तर प्रदेश बना है। हम लोगों को तो रोजगार चाहिए ना, रोजगार कहाँ मिल रहा है हमको दिलवाइए। प्रमुख चुनाव में देख ही रहे हैं किस तरीके से महिलाओं का चीरहरण हुआ है। किसी का ब्लाउज फाड़ दिया गया, किसी का साड़ी फाड़ दिया गया, किसी को वहाँ नामांकन पत्र भरने नहीं दिया जा रहा है। लोकतंत्र का शोषण किया जा रहा है। हम लोगों का सिर्फ एक मुद्दा रोजगार, बाकी और क्या है अपना। हम लोगों का अभी प्रेजेंट टाइम में एक ही मुद्दा रोजगार हम लोग चाहिए। कहाँ कौन सी वैकेंसी आ रही, चुनाव आया तो लेखपाल की 8,000 ला के और क्या पुलिस किया है, उसके बाद आया उसको नहीं किया कि कितने परसेंट पे लड़कों को भरा जाएगा। पहले 15 लाख फॉर्म भरिए, लालीपाप दे दिए, 15 लाख भरिए। उसके बाद जब नजदीक एग्जाम आएगा तो हम डिसाइड करेंगे कौन कौन एलिजिबल है। अब बताइए जो ग्रामीण एक आध दिन में 4 साल भी लग जाएगा। युवाओं के सर बहुत बुरे हाल हैं सर। हम लोग इसे बीए करते हैं, एमए करते हैं सर, उस दौरान तो कोई सुनवाई नहीं सर। उसके साल भी हम लोग अगर कंपटीशन देना चाहते हैं, 1 साल 2 साल, यहाँ से 5 से 10 साल तक लग जाते हैं सर नौकरी पाने में। सर घर वाले बहुत 7 साल से आप लोग लगातार यहाँ तैयारी करते हैं, मंथली का खर्च कम से कम 10-15 हज़ार रुपये तो बैठता ही होगा सर। इतना नहीं, फिर भी सर 7-8 हज़ार कह सकते हैं सर महीने में। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, 8,000 महीने का मतलब साल का हो गया इनका 90,000 रुपये। 90,000 रुपया, और फिर ये 5-6 लाख रुपए अपने पढ़ाई पे खर्च कर देते हैं 4-5 साल। उसके बाद भी एक उम्मीद नहीं होती है कि वैकेंसी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। संदीप यादव। अच्छा, ये तो क्या माहौल है इस बार? मेरे मानो जमीन ले लिए सर। संदीप ऊपर सीमू के घर आया हूँ, अल्लाहपुर रहता हूँ। हमको जमीन नहीं मिल रहा सर। आई नो प्रॉब्लम, DC नो प्रॉब्लम। हम पढ़ा हूँ, हाई स्कूल पढ़ा हूँ। मैं क्या करें, कहाँ रहें? जमीन किसने ले लिया? मेरा बबलू लिया है। कौन है ये? रिश्ता चलाता है। अच्छा, वो जमीन आपके लिए? हाँ। तो यहाँ आपने शिकायत नहीं की किसी? हाँ, निजी रहते हैं। बाबा हमारे मम्मी के नाम मुन्नी देवी नाम है, रेखा रानी नाम है। तो आप क्या करते हैं अभी? हम सेवा करते हैं मुलायम सिंह के लड़के के। अच्छा, सेवा करते हैं मुलायम सिंह लड़के? क्या सेवा? हाँ, लालू लाल है, लालू लाल, मायावती। You get out, you end up, you ended up। किसको ला रहे हैं इस बार सरकार में? मायावती। मायावती को ला रहे हैं? हाँ, जूही चावला से प्यार करता हूँ। ये मतलब रॉग है, मायावती को ला रहे हैं? हाँ, यस, आई लव यू करण अर्जुन। बच्चा पासे जिंदाबाद। आई लव यू, DC नो प्रॉब्लम। मायावती के जूही चावला से प्यार करता हूँ। अच्छा, जूही चावला से प्यार करते हैं और मायावती को लाना पसंद करते हैं उत्तर प्रदेश? जूही चावला से करता हूँ। दिल्ली वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मेरी मोहब्बत नहीं रही, इश्क न हो जाओगे, पागल हो जाओगे। दीवाने तुम्हें जैसी आंसू गिर जाए दिल, मोहब्बत। अच्छा, पहले मूवी बहुत देखा करते थे आप?
पहले मूवी ये you and get out. अच्छा, आप हाई स्कूल पढ़े हैं लेकिन इंग्लिश में बात करते हैं आप तो। रुक जाइए, हटिए। कौन सा चलिए चलिए चलिए, कोई नहीं। यहाँ पे लोगों से जानने को सेंट्रल कॉलेज खुलेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो खुल नहीं रही है। यूजी के बच्चे 2 साल से वेट कर रहे हैं, कभी आज तक यूनिवर्सिटी खुली ही नहीं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो खुल नहीं रही है, स्टेट यूनिवर्सिटी खुल रही है वो भी बंद हो जा रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब खुलेगी? यूनिवर्सिटी तो हमारी पता चला 3 को खुल रही है, खुलने से पहले थोड़ा बंद हो गई। हम कुछ नहीं समझ पाते, यूनिवर्सिटी खुलने से पहले बंद हो जा रही है। बाकी और चुनाव रैलियां होगी, कोई प्रॉब्लम नो कोरोना। और हमारी यूनिवर्सिटी खुलने में हम लोग को पता चला 3 तारीख हमारी यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है, लेकिन उसके पहले 30 को 29 को फिर आ गया कि अगले आदेश तक यूनिवर्सिटी फिर बंद की जाती है। अब भैया यूनिवर्सिटी में ही सिर्फ कोरोना फैल रहा है क्या स्टूडेंट के लिए? नहीं कोरोना फैल रहा है, रैलियां कर रहे हैं लोग तो नहीं कोरोना फैल रहा है उनके। यूनिवर्सिटी आज 2 साल से, जब तक कोरोना आया मार्च 20 से लगा लॉकडाउन, तब से आज तक यूनिवर्सिटी खुली ही नहीं। यूजी वालों के लिए एकदम खुल रही है, पीजी वालों को खुल रही है, वो भी क्या खुल रही है? कुछ यूनिवर्सिटी का मतलब ही नहीं है ना। को मतलब जब निकलता है तब ना। 2 साल से माँ बाप भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, जब खुल ही नहीं रहे तो पढ़ाई का क्या मतलब निकलेगा? यूनिवर्सिटी का मतलब ये नहीं कि डिग्री लेके बैठे। बच्चों का दर्द है। इलाहाबाद के हम पश्चिमी विधानसभा में ये लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये बच्चों की माँ कि इनकी यूनिवर्सिटी ही नहीं खुल रही है। कहते हैं कि कोरोना का प्रकोप चल रहा है, लेकिन रैलियां चलती हैं, लेकिन इन बच्चों के स्कूल बंद कर दिए। यूनिवर्सिटी का हम लोग का एक ही मतलब नहीं होता, यूनिवर्सिटी में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, हम यूनिवर्सिटी बहुत सारे ज्ञान मतलब अदर बहुत तरीके से हम लोग मतलब वहाँ पे ज्ञान सिखाया जाता है। लेकिन बात रह गई यहाँ तक कि अरे भैया बात रह गई यूनिवर्सिटी। और मान लीजिए हम लोग गांव कॉलेज से भी यूजी पीजी कर सकते थे, लेकिन हम लोग यूनिवर्सिटी में क्यों आए हैं? कुछ हम लोग को अलग से ज्ञान मिले। यहाँ ऑनलाइन क्लास के नाम पे फिर वही, उससे ऑनलाइन क्लास से बढ़िया यूट्यूब बहुत कुछ रखा गया है। पढ़ने तो हम यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग को अगर ऑफलाइन क्लास नहीं मिलेगी, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या जानकारी लेंगे, क्या मतलब रहेगा? यूनिवर्सिटी की सिर्फ डिग्री लेके हम लोग बैठेंगे, हम लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, बोल नहीं पाएंगे कहीं जाके, क्या मतलब रह जाएगा यूनिवर्सिटी का हम लोग का? बताइए। ये बच्चों का दर्द है, और भी जानते लोग कह रहे हैं सर हम निजीकरण का विरोध करते हैं। और ये अभी 2-3 साल पहले इन्होंने संविदा पे वैकेंसी लाई थी और उसका बड़ा विरोध हुआ, तो इन्होंने अपने कदम पीछे हटाए। निजीकरण कह रहे हैं, हम तो देश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं ना उत्तर प्रदेश। ये इनकी नीति समझ में आ रही सर। देखिए हम किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हर बच्चा IAS नहीं बन सकता। हर बच्चे के अंदर वो टैलेंट नहीं होता। जैसे कहते हैं कि होनहार के पाँव पलने में दिखने लगते हैं, तो कुछ होनहार ही होते हैं जो IAS बनते हैं। इस बार PCS के रिजल्ट में बोला था कि 15 गुना बुलाएंगे। ठीक है, आप ये बताइए, आपके हिसाब से ये लगता है कि जो प्राइवेट हो रहा है ये सब नहीं होना चाहिए? सुनिए, पहले PCS के रिजल्ट में बोला था कि 15 गुना बुलाएंगे, और बुलाया 7.5 गुना। जो बच्चे 80 से 85 क्वेश्चन किए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और अभी हाई कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट से डायरेक्ट ये लोग बोलेंगे, लोक सेवा आयोग वाले, कि हमने CSAT इतना टफ बनाया था कि CSAT बच्चे पास ही नहीं हुए। जबकि हमारे संपर्क में हम खुद ऐसे हैं कि हम CSAT में 48 क्वेश्चन किए, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और ये जो इन्होंने पेट में दिया है कि हम एक परसेंटाइल से छांटना चालू कर देंगे, तो अगर हम बच्चे इस फॉर्म को भरना स्टार्ट कर देंगे, मान लीजिए 400-500 जो भी ये भरवा रहे हैं या जितना भी इनका फॉर्म फीस है वो हम बच्चों का जाएगा ना, तो एक पहले से मानक निर्धारित कर दें। हम कह रहे हैं सर, चुनाव की रैली के लिए कोरोना नहीं है। एक मानक निर्धारित। चलिए, क्या नाम है? अंकित यादव। अच्छा, क्या कह रहे हैं? जोगी बाबा चोर है, अब की बार हम 2022 में उनको सारंगी लेके गोरखपुर भेजने का काम करेंगे। योगी बाबा चोर क्यों है? वो तो कहते हैं कि हमने 4.5 लाख रोजगार दे दिया, उत्तम प्रदेश बना दिया। मुख्यमंत्री, बात तो सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री जी, बात तो सुनिए। हम आपको बताते हैं, जोगी बाबा सुनिए, इन्होंने ई-श्रम कार्ड योजना लागू की है, ठीक है। जितने लोग उसमें जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो उनके मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि बधाई हो, आप जो है उत्तर प्रदेश में रोजगार पा चुके हैं, ठीक है। तो ई-श्रम कार्ड पे 5-5 रुपया दे के 2 महीने में आप ये जान लीजिए ना, अगर योगी बाबा आ रहे हैं अब की बार ना, तो जाएंगे तो दोबारा दिखेंगे नहीं। अच्छा, ये तो प्रधानमंत्री जी रैली पे आके कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को योगी की फिर जरूरत है, तो आप लोग प्रधानमंत्री जी को जरूरत है। जोगी बाबा को अब प्रदेश की जरूरत नहीं रही। और जिस तरह अपने रढ़ुआ है, इलाहाबाद के लड़कों को रढ़ुआ रख देना चाहते हैं, इसलिए अब की बार गोरखपुर जाएंगे, ये हमारा वादा है।
और हम कहते हैं योग्य बच्चे नहीं है इस प्रदेश को चलाने के लिए। जोगी बाबा खुद ही योग्य नहीं है, भांग पी के सो जाते हैं। मठ पे जाने की जरूरत है उनको। हमें योगी नहीं, योग्य सरकार चाहिए। अखिलेश यादव की सरकार चाहिए। नहीं, नारे मत लगाइए, लेकिन हम ये कह रहे हैं, हम किसी, पहले मेरी बात सुनिए। वो कहते हैं कि हमने 4.5 लाख रोजगार दे दिए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, जिसके लिए हम आए थे हमने मंदिर बनवा दिया। फिर आप लोग क्यों इतना ये भीड़ देख रहे हैं सब हमारे भाइयों की? मंदिर मांगा था हमने। मंदिर से हमारा क्या फायदा होगा? हमें रोजगार चाहिए। मंदिर से हमारा क्या फायदा होगा आप बताइए? हमें रोजगार चाहिए। बताइए, पहले नारा लगाया था आपने, आधी रोटी खाएंगे मोदी को लाएंगे। कभी नहीं। बहुत बड़ी गलती हो गई प्रदेश में। अब सरंगी लेके बाबा वहीं गोरखेपुर रहेंगे। अब उनको प्रदेश में फिर आने की दोबारा जरूरत नहीं है। प्रदेश की जनता बहुत गलती कर दी कि बाबा को ले आई, और अब वो जीवन में कभी नहीं आई। अमित शाह जी कहते हैं कि रात के, अब तो बेटियां स्टूडेंट रात के 12 बजे निकल जाते हैं, कहीं क्राइम तो है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। गोधरा कांड भूल गए। अमित शाह जी थे, दूसरा कोई। अमित शाह की बात आप कर रहे हैं। पूरे देश में सबसे बड़ा क्रिमिनल, सबसे बड़े तड़ीपार अमित शाह जी थे, ठीक है। वो जो है वहाँ पे अपने प्रदेश में जो है रह नहीं पाते थे, तड़ीपार घोषित हुए थे। आज दिन भैया के बड़े चाणक्य बने हुए हैं। तो कहते दूरबीन लगा के दूर देखिए, कहीं भी क्रिमिनल नजर नहीं। उनका गृह राज्य मंत्री बैठा तो उनको दिख ही नहीं रहा था। जो किसानों को इतना बड़ा हत्यारा है, किसानों के ऊपर जो जीप चढ़ा दिया था, उनके बगल में बैठा था, उनका हत्यारा दिख ही नहीं रहा है। जब बगल में नहीं दिख रहा है तो उनको क्या कह रहे हैं? परसों के आंदोलन में देखिए, हम गए थे, सुजीत यादव मेरा नाम है। ये नोटिस, मेरी लाइब्रेरी चलती है, सरकार ने नोटिस हमारे खिलाफ लाइब्रेरी बंद करवा दी। ये मेरे मुकदमा मेरे खिलाफ चल रहा है सर। इनका कसूर ये है, इनका कसूर है कि इन्होंने अगर प्रदर्शन किया कि अपनी रोजगार मांगने के लिए, तो इनका लाइब्रेरी ही बंद करवा दिया। ये देखिए, हाँ सर, ये देखिए नोटिस मेरे गेट पे चिपका दी, और साथ मेरे ऊपर FIR भी करवा दी। पुलिस में वारंट मेरे नाम कट गई है 7 CLA एक्ट के तहत, जिसमें गिरफ्तारी नहीं है, फिर भी मेरे पीछे पुलिस कई जगह दबिश दी गई मेरे खिलाफ। और बाकी नोटिस मेरे लाइब्रेरी, कुछ ऐसी कितनी लाइब्रेरियां चल रही है, लेकिन मेरे खिलाफ। क्या बोला गया आपसे? क्या बोला कि आप प्रदर्शन रात को नहीं कर सकते? नहीं, दिन में, रात को हम निकले ही नहीं थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हम कर रहे थे। पेपर में फ्रंट पे मेरा नाम आ गया, उसी फोटो के आधार पे मेरे लाइब्रेरी चलती, इन्होंने किसी तरह से पता किया। उसके समझ रहे हैं ना आप? उत्तर प्रदेश के अंदर आप रात को कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, दिन में नहीं कर सकते। अगर आप रात को धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपके खिलाफ नोटिस आ जाएगा। ये देखिए, मैं अधिवक्ता भी हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट से, और वहाँ पे देखिए मुझे परेशान किया जाए। जब हम अधिवक्ता हैं, यहाँ पे हमको परेशान किया। स्टूडेंट अगर धरना देने जाएंगे तो फिर कैसे क्या होगा? ये सरकार चाहती है कुछ भी ना हो पाए, शांतिपूर्ण अपने ढंग से तानाशाही रवैया अपनाना चाहती है। और बाकी जो करेगा उसके खिलाफ मुकदमा है। ADA भेज दे रहे हैं, सब लाठीचार्ज कर रहे हैं, मार्क दे रहे हैं। कोरोना में इनके रैली में कोरोना नहीं हो रहा, हम लोग का पढ़ाई में कोरोना आ रहा है। स्कूल कोचिंग बंद करने की फिराक में है जो ये लोग। ऐसा होगा तो लड़के इस बार पूरा धरना देंगे। हम काफ़ी बच्चों से भी बात कर रहे थे, तो जो कोचिंग के संस्थापक हैं ज़्यादातर डरे हुए हैं, बोलने के लिए तैयार नहीं। देखिए, आपको मैं दिखा दूं नोटिस, ये आप खुद देख लीजिए। मैं कोचिंग संस्था था, मेरी लाइब्रेरी चलती है। ये देखिए नोटिस, मेरे रूम, मेरे लाइब्रेरी बाहर की लाइब्रेरी में जाके पुलिस प्रशासन डेली 2-3 चक्कर जा रहे हैं, SP से लेकर के SO तक मेरी लाइब्रेरी में लॉक करवा दिया। लाइब्रेरी बच्चों को बाहर निकाल दे रहे हैं, डरवाया जा रहा है, उनको कैमरे में उनका एड्रेस नोट किया जा रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है। बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। सर, हम ये कहना चाहते हैं कि सर आने वाले पंचवर्षीय में चाहे जो भी मुख्यमंत्री बने हैं, सर जैसे हम चाहते हैं कि जो भी परीक्षाएं हो वो साफ तरीके से हों, और उसमें सर घूसखोरी ना हो। सर ये सर कुछ उदाहरण हैं सर जिसमें कह सकते हैं कि थोड़ा जल्दी वैकेंसी क्लियर हुई है सर, जैसे सर PGT की हैं, लेकिन सर अभी भी सच्चाई ये है कि घूसखोरी ना हो आपके हिसाब से, आपका मतलब ये है। चलिए, और भी स्टूडेंट। चाणक्य जो थे एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि जिस प्रदेश का मुखिया जो है रड़ुआ हो जाएगा ना, उस देश और प्रदेश का जो है एकदम अकाल पड़ जाएगा वहाँ पे। और इस उत्तर प्रदेश और इस देश में ना वही हो रहा है। जाने आपके हिसाब से चाणक्य की बात आज ठीक है? वही है। देश में जो प्रधानमंत्री वो भी रड़ुआ हैं, प्रदेश में जो अपने मुख्यमंत्री वो भी रड़ुए हैं, घंटा बजाने वाले। क्या हो रहा है? और वो चाहते हैं हम लोग भी रड़ुए रहें, बिया शादी हो ही ना। तो कहते हैं हम इसलिए है ना कि हम शादी नहीं करेंगे, मोह माया नहीं है मेरे अंदर, हम तो सब प्रदेशी के लिए कर रहे हैं ना। भैया यहाँ वीडियो वैकेंसी फाइनल रिजल्ट आ रहा है ना, उसमें जो हमारे परिचय के लोग बेचारे नौकरी मिली रही,
शादी फिक्स हुई थी, वैकेंसी कैंसिल हो गई, मेरा रुक है समझा थी दूसरे के साथ है, तो नौकरी ना बिया ना करता हूँ। ये कहते हैं ना कि हम रड़ुआ है इसलिए मेरे यहाँ परिवारवाद नहीं है, और कहीं रहता तो परिवारवाद रहता है हर पार्टी में। अरे भैया सबसे बड़े क्रिमिनल वो हैं, उनके ऊपर 302 320 कौन सा मुकदमा, 420 कौन सा मुकदमा नहीं था। आके अपने जेब में जो है पिस्टल रखिए, अपने निकाल के बगले रख दीजिए, अपना मुकदमा खुद ही वापस लिए है ना। आपको भी पता है, सबको पता है। 69,000 शिक्षक भर्ती का भी 6800 की आया है, ठीक है। इसमें अगर इन्होंने गलत नहीं किया था तो इनको, वो तो मंत्री जी सदन के अंदर बोले थे कि आरक्षण घोटाला हुआ है नहीं, फिर आरक्षण घोटाला भी निकला। बात सुनिए, अगर आरक्षण घोटाला नहीं हुआ था तो इनको जो है 6800 पदों पर भर्ती क्यों करनी पड़ी, ये क्यों किए इन्होंने? ठीक है 6800 बच्चों को ये जो है रिजल्ट दिए, उनको नौकरी दिए, लेकिन 6800 बच्चों का जो है हक जो हम लोग अभी भविष्य में एग्जाम देंगे, हम लोगों का हक मारा गया ना। जनरल लोगों को, जो जनरल कैटेगरी के थे, उनको 6800 लोगों को तो वहाँ पे भरा गया, उनके जगह पे लाके आप जाके 68,500 हाँ 68,500 में ये कहाँ जाएगा? पीएनपी पे गए थे, पीएनपी पे, तो वहाँ जूनियर एडेड के जितने भी विद्यार्थी थे, यही कहा गया कि उसकी मेरिट लिस्ट निकाली, आचार संहिता लग जाएगी, फिर तो कोई कुछ करने वाला है नहीं। एक भी बात वो लोग अंदर से ताला लगा के बातों को सुन भी नहीं रहे हैं। ये हाल है वहाँ पे। अब बताइए, पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्या करेंगे? उत्तम प्रदेश तो बना दिया योगी जी कहते हो। अब ये तो आपको दिख रहा है उत्तम प्रदेश सरकार का मेन फंडा ये है कि छात्रों को, सभी नौजवानों को बेरोजगार और अनपढ़ बनाया जाए, इसलिए स्कूल कॉलेज और रोजगार तो दे नहीं रहे हैं, अनपढ़ स्कूल बंद कर दे रहे हैं, और उस पर से अपना रैली निकाल रहे हैं, उसमें कोरोना हो नहीं रहा है। कोचिंग स्कूल बंद कर, उसमें कोरोना हो रहा है। इनका रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, जो पेपर भी हो रहा है वो लीक हो जा रहा है। इनका लीक ठीक करने के लिए अखिलेश यादव अपना टोटी लगा के इनका लीक ठीक करेंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं? लेखपाल की जो वैकेंसी मतलब आई है, इसमें क्या देखिए, पेट का परसेंटाइल आप पहले कटा दीजिए। हाँ, इतने परसेंटाइल वाले ऊपर आप ना जाइए, फॉर्म फिल करिए। आप 300-400 रुपये जो भी लग रहा है, 300-400 रुपये आप पहले ले रहे हैं। अब जो बच्चों का आप एडमिट कार्ड नहीं देंगे, उनकी एग्जाम नहीं कराओगे, बच्चों का 300-400 रुपये कहाँ ले जाएंगे? मतलब आप रखेंगे उनका पैसा? बच्चे खुद ही पैसे के लिए परेशान, और मतलब उनसे इतना पैसा आप ले रहे हैं, उनका एग्जाम ना होना, उनको कुछ नहीं। आप पहले ही उसका मतलब कटाप निकाल दीजिए। हाँ, इतना मतलब इतने परसेंटाइल वाले आके अपना फॉर्म डाले, इतना का एग्जाम होगा, 8000 वैकेंसी मतलब उतने हम करवाएंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप उसके बाद फॉर्म फिल करवा लेंगे, पैसा रख लेंगे, उसके बाद आप कहेंगे नहीं, इतने परसेंटाइल वाले आप आइए, लिस्ट बनाएंगे, इतने परसेंटाइल वाले आइए, आप एग्जाम देंगे। कहाँ का रूल है भैया? कौन सा? क्या कह रहे हैं? सर, हम पुलिस कांस्टेबल की समस्या के बारे में बताना चाहता। योगी सरकार ने जितनी भी वैकेंसियां निकालती हैं वो सारे फिल नहीं होती। अगर 49,000 वैकेंसी निकालते हैं तो 49,000 लोगों को जो है मेडिकल के लिए बुलाते हैं। जो लड़के मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं या लड़के वैकेंसी दूसरी जगह सिलेक्शन की वजह से वो छोड़ देते हैं, वो पोस्टें जो है खाली पड़ी रह जाती हैं। सर, ऐसे 2015 में मेरिट वैकेंसी हुआ 18,000 में, एक 41,000 निकला, एक 49,000, उसमें भी अभी वैकेंसी खाली है, और एक अभी फायरमैन जेल वार्डन की, उसमें भी ऐसे सीट खाली हैं। वैकेंसी जितना निकालते हैं उतना पूरा नियुक्ति नहीं देते हैं। जो सीटें मेडिकल में खाली हो जाती हैं उसे वो ऐसे पड़ी रहने देते हैं। लड़के कोर्ट भी जाते हैं लेकिन उसे कोई नहीं सुनवाई होती है। ये सर बहुत बड़ी गलती है। हम इसी की भर्ती के 2 भर्तियों के भुक्तभोगी हैं सर। अभी चाहे तो सर उसमें भी एक में 3500 सीट खाली, एक में लगभग 10,000 सीट खाली है। चाहे तो हम अगर वो भर्ती कराएं पूरी तो उसमें मेरा हो जाए सर, लेकिन बस कोर्ट में गए हैं, कोर्ट से कुछ हो ही नहीं रहा सर। आपके हिसाब से कोर्ट से भी नहीं हो रहा, और जो दावे करती है सरकार की रोजगार उत्तम प्रदेश बना दिया रोजगार के मामले में, तो नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, उनको कहने से है। अपना प्रदेश इतना उत्तम बन गया भैया कि आज के 5 साल पहले अगर बच्चे जो है कोर्ट जाते थे तो अगर मान के चलिए एक मोटा अगर 10 केस गई है कोर्ट में तो 10 में से तो 8 केसों पे जो है बच्चों के पक्ष में मतलब फैसला आ जाता था। लेकिन आज तो ऐसा हो गया है ना, अगर 10 मुकदमा जो है दायर करते हैं बच्चे तो 10 में से 11 उनके भी पक्ष में आ जाता है, एक ठू और घुसा देते हैं। आपके हिसाब से कोर्ट में भी नहीं आएगी? कोर्ट वही कोर्ट भी चला रहे हैं भैया। आपको पता है सरकार योगी जी और मोदी जी नहीं चला रहे हैं, अडानी और अंबानी चला रहे हैं। ये सरकार योगी मोदी की नहीं है, ठीक है। बस कुर्सिया पे बैठे हैं ये लोग, इशारा तो कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये सरकार जनता की नहीं है, सरकार अडानी और अंबानी की है, की सरकार है। जब अडानी अंबानी का इतना कर्जा माफ हो रहा है, किसानों को कर्जा माफ नहीं हो रहा है।
आप देख सकते हैं जिस प्रकार ये लोग कहते हैं कि हम अनाज राशन दे रहे हैं, जिस प्रकार चूहा को घर में चूहा हो जाता है, उसको घर में फंसाने के लिए चूहादानी में रोटी फंसाया जाता है, तो सोचता है हमारे लिए फ्री में रोटी मिल रहा है, हम खाने, तो रोटी जाता है खाने तो चूहा फंस जाता है। अब उसको साथ अब आदमी जो कर सके उसको मार सके, फेंक सके, जो कर सके। इस तरह ये लोग राशन देकर हम लोग को अपने आप में फंसाना चाहते हैं। हम लोग को राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हम लोग को पढ़ाई चाहिए, हम लोग को स्कूल कॉलेज खुलना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए। यहाँ पे और भी स्टूडेंट है मेरे साथ, क्या नाम है आपका? ऋषिकांत गुप्ता। अच्छा, क्या गुप्ता जी ये बताइए माहौल क्या है इस बार? माहौल क्या है सर? माहौल देखिए छात्रों के हित में होना चाहिए, और छात्रों के हित में कोई काम होने का है, तो इसमें फिर माहौल क्या बताया जा सकता है? कोई इस सरकार में तो इतना जितना बताया गया कि इतनी वैकेंसियाँ आई, इतने मैंने रोजगार दिए, ऐसा कुछ नहीं है। वैकेंसियाँ आती है, उसमें सीट खाली चली जाती है। उसमें अगर 49,000 वैकेंसी आती है, उसमें 10,000 सीट खाली चली जाती है। उसमें जो नीचे मेरिट वाले हैं उनको तो उठाना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, वो सब भी खाली चले जाते हैं। तो ऐसे होगी तो कहाँ से सरकार? आप स्टूडेंट इस बार नाराज हैं? बिल्कुल नाराज है, बिल्कुल नाराज है। स्टूडेंट ही नहीं, जितने हैं सब की बात है, सब नाराज हैं। युवा वर्ग तो पूरी तरीके से नाराज है इस बार। हम कह रहे हैं युवा वर्ग तो वोट देने के मायने में नहीं है इस बार, क्योंकि योगी सरकार ने कुछ वैकेंसी दे रही है। नहीं, कोई भी भर्ती है, कोई सरकार है, रोजगार बिल्कुल आ ही नहीं रहा। हम कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद बनाने से हम लोग का भला नहीं होगा। हम लोग युवाओं को नौकरी चाहिए, हम लोग को बेरोजगारी नहीं देंगे। हम लोग यहाँ 5 साल से 5-5 हज़ार रुपया, 6-6 हज़ार रुपया महीना लगा करके आदमी 5-5 साल से इलाहाबाद में। वो कहते हैं हम जिसलिए सरकार में आए थे इसलिए हमने कर तो दिया, मंदिर बनवा दिया, अब वाराणसी की बारी है, अब मथुरा की बारी है। सरकार मतलब सरकार को बस यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मंदिर मस्जिद बनवाए, हम युवाओं का कोई ध्यान नहीं है। चाहे पटना में देख ली, पटने में इतने लड़के हैं, इलाहाबाद में लड़के रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, वैकेंसी ही नहीं है। 5 साल से आदमी मरा जा रहा है, न पुलिस की वैकेंसी आ रही है, न टीचर की आ रही है, और जो आ रही है वो कोर्ट में चली जा रही है। SI वाला एग्जाम आया था, उसका क्या हुआ था कि कोर्ट में चला गया, 10 साल बाद दिया है। हमारे मामा जी हैं, अभी उनका वैकेंसी नहीं है, पता चले शादी विवाह उनका लगा था, वो भी पत्ता कट गया उनका। दहेज लिए थे शायद ना, दहेज लिए थे, सब ले लिए वो सब, घर वाले, लड़की घर वाले। कह रहे हैं रड़ुआ समाज का गठन हो रहा है, 5 साल में हो रहा है, अगले 5 साल अगर आ जाएंगे ना, तो ये जो है क्या कहते हैं, जैसे आयोग बना है लोकसभा आयोग, ऐसे रड़ुआ आयोग बन जाएगा एक ठू। गरीबी नहीं रहने देंगे। बताइए आप लोग, प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में है इस बार। सुरक्षा कहाँ? आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? पंजाब में कहते हैं कि सुरक्षा खतरे में। उन्हीं के आदमी थे वो लोग, उन्हीं के आदमी थे वो लोग। हम लोग यहाँ मर रहे हैं, उनकी वो सुरक्षा उनको नहीं दिख रहा है। मेन कंडीशन ये थी, वहाँ की कुर्सियाँ खाली थी, वहाँ की उनकी भीड़ नहीं थी, उनको कुछ तो चाहिए ना दिखाने के लिए। तो अपना तमाशा किए, जुमला किए कि हम यहाँ हमारे ऊपर हमला हो रहा है। जिस प्रकार पिछले चुनाव में सैनिक के ऊपर हुए हमले पर वोट मांगे थे, इस बार अपने ऊपर हुए हमले पर वोट मांगे, लेकिन जनता समझ चुकी है किसको वोट देना है। अब वो दर्द जो है, उनको हेलीकॉप्टर से जाना था रैली स्थल पे, तो हेलीकॉप्टर के बजाय उस पर रोड से क्यों जाने लगे? कुर्सी खाली थी तो उनको पता था कि हम वहाँ जाएंगे तो हमारी जो है चुनरी जो है जो पहरे हैं लहंगा ना, वो गिर जाएगी, दिख जाएगा कि हम पहने का हैं। इसलिए वो कहे रोडवा से चलते हैं, बुला लेंगे 4-6 लोगों को ना, वो आके खो देंगे। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी भैया। अगर हम लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वोट नहीं मिलेगा। इस बार नारा मत लगाइए, लेकिन रोजगार नहीं तो वोट नहीं। योगी जी सीधे सुन लें बस। कुल मिला के योगी सरकार इलाहाबाद यूपी से हट जाएगी इस बार। सपा जिंदाबाद। ये हम लगातार यूपी, ये प्रयागराज का पश्चिमी विधानसभा सीट थी, ये वहाँ पे थे हम, तो ये स्टूडेंट थे मेरे साथ सब लोग। तो साफ तौर पे स्टूडेंट के अंदर बहुत गुस्सा है इस बार सरकार को। जो सरकार दावे करती है कि हमने 4.5 लाख रोजगार दे दिए, तो इन लोगों से अच्छा कोई नहीं बता सकता कि आखिरकार 4.5 लाख रोजगार मिले या नहीं मिले। कैमरा मैन सबके साथ अनुराग कुमार, नेशनल दस्तक, इलाहाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।